How are you all? So आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ स्लाइड्स दिखाऊंगी, ठीक है, कुछ पिक्चर्स और फिर कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, आपको आंसर करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखो ये क्या है, टोमेटो। क्या हो रहा है टोमेटो के साथ? इंजेक्शन लगा है। आपको लगता है कि ऐसा टोमेटो हम लोग खाएंगे तो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है? नहीं अच्छा ना। तो हम लोगों को ऐसे टोमेटो बेच रहे हैं जिसकी वजह से हमारी हेल्थ को नुकसान हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोगों को क्या किया जा रहा है, एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, ठीक है। मार्केट में है ऐसे टोमेटोज। अभी ये देखो, ये क्या है, फेयर एंड लवली। फेयर एंड लवली में दिखाते हैं फेयर एंड लवली यूज करो गोरे हो जाओगे आप लोग, होता है ऐसा? नो मैम। असल में कभी यूज किया आपने फेयर एंड लवली? नहीं किए? तो ऐसा होता है जैसा दिखाते हैं एड्स में? नहीं होता ना, मतलब फ्रॉड करते हैं आप लोगों के साथ, गलत दिखाते हैं, है ना। तो इससे भी हमें क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो अभी आप मुझे बताओ ये क्या है? अम्ब्रेला। अम्ब्रेला। तो क्या काम होता है अम्ब्रेला का? बारिश से बचाते हैं, और तेज धूप हो कभी गर्मी में तब भी अम्ब्रेला यूज कर सकते हैं, है ना। तो एक तरीके से अम्ब्रेला हमें प्रोटेक्शन दे रही है रेन से, धूप से, सनलाइट से, राइट। तो इसी तरीके से जैसे हम कंज्यूमर्स के साथ जो भी एक्सप्लॉइटेशन होती है, जो भी गलत होता है हम लोगों के साथ, फ्रॉड वगैरह हो रहे हैं, उनसे भी उन्हें बचाया जाता है, उन्हें भी प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है। अम्ब्रेला बनी हुई ना, ये कंज्यूमर्स है। तो बता सकते हो आप लोग कि कंज्यूमर्स को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? नहीं पता आपको? तो ये तो पता है कि कंज्यूमर्स के साथ एक्सप्लॉइटेशन होती है, बहुत सारे फ्रॉड होते हैं। तो उन्हें बचाने के लिए हमारे पास है कंज्यूमर राइट्स, ठीक है। और आज का हमारा टॉपिक भी यही है। आज हम लोग देखेंगे कि कंज्यूमर्स के पास कौन कौन से कंज्यूमर राइट्स हैं और ये कंज्यूमर्स को कैसे बचाते हैं, ठीक है। तो कंज्यूमर राइट्स देखने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि कंज्यूमर कौन होता है। कोई बता सकते हैं कि कंज्यूमर कौन होता है? कंज्यूमर, आपको पता है आप सब लोग कंज्यूमर्स हो, है ना। तो कैसे हो कंज्यूमर्स? ये कॉपी है ना, ये कॉपी आपके पास कैसे खरीदी आपने? तो आप लोग मार्केट जाते हो, इन्होंने कॉपी खरीदी, आपने भी कुछ ना कुछ खरीदा होगा, तो कुछ खरीद के लाते हो, तो मतलब आप कंज्यूमर हो। कोई भी पर्सन बाजार से कुछ भी खरीदता है, उसे यूज करता है, वो कंज्यूमर हो, ठीक है। तो अब ये कंज्यूमर के लिए बनाए गए कंज्यूमर राइट्स हैं। तो पहले हम लोग ना कंज्यूमर राइट्स का मीनिंग देखेंगे। आई वांट कि आप अपनी कॉपीज पे नोट करें, ठीक है। सो लिखो कंज्यूमर राइट्स are the set of laws that protect the consumers against all forms of consumer exploitation. तो जो भी कंज्यूमर्स के साथ गलत हो रहा है, कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, उस एक्सप्लॉइटेशन से बचाने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने कुछ लॉज बनाए हैं जिन्हें हम कंज्यूमर राइट्स बोलते हैं। तो हमें कुछ राइट्स दिए गए हैं जो हमें हर तरीके की एक्सप्लॉइटेशन से बचाते हैं, ठीक। नोट कर लिया आप लोगों ने? आपको पता है क्या है वो राइट्स, कौन कौन से हैं? तो देखें कौन कौन से राइट्स है हमारे पास। सो सबसे पहला राइट है राइट टू सेफ्टी। सेफ्टी क्या होता है? प्रोटेक्शन, ठीक है। तो हम बाजार से बहुत सी चीजें खरीदते हैं, तो क्या पता वो चीजें ऐसी हो जो हमारी हेल्थ के लिए सही ना हो। जैसे हमने
बनाते हैं। अब प्रेशर कुकर के ऊपर जो है सबसे ऊपर उसकी विसल, ये जो प्रेशर कुकर में हम कुछ भी बनाते हैं तो ये विसल ऊपर जाती है, बहुत सी स्टीम बाहर निकलती है, ठीक है। तो प्रेशर कुकर का क्या काम होता है, जब भी कुछ कुक करें ना उसके अंदर काफी प्रेशर बन जाता है, और वो प्रेशर जो है अगर बहुत ज्यादा प्रेशर जो है बिल्डअप हो जाए तो आपको पता है वो प्रेशर कुकर फट सकता है ना। तो अगर प्रेशर कुकर फट गया तो वो ये सेफ है नहीं ना। तो इसलिए जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो प्रेशर कुकर जो बनाते हैं, हो सकता है ये विसल कभी कभार काम ना करे, विसल ऊपर गई नहीं, स्टीम बाहर नहीं आएगी, प्रेशर कुकर फट गया, तो उसके लिए प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, ये छोटा सा सेफ्टी वॉल्व होता है प्रेशर कुकर में, देखा है ये आपने होता है ना। तो अगर कभी कभार वो विसल काम नहीं कर रही अच्छे से, तो जब प्रेशर बन जाता है ना प्रेशर कुकर में, ये सेफ्टी वॉल्व अपने आप बाहर आ जाता है, तो जितनी भी स्टीम है इसके थ्रू बाहर आ जाएगी, ठीक है, तो हम लोग सेफ रहेंगे। तो इसके लिए ये जो प्रोड्यूसर्स हैं जो भी प्रेशर कुकर वगैरह बनाते हैं प्रॉपर स्टैंडर्ड्स फॉलो करके बनाते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्रेशर कुकर सेफ है, कैसे जो लेने गए हैं क्या गारंटी है कि ये सेफ्टी वॉल्व वगैरह ये सब सही से काम करेगा। उसके लिए जो भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें ना कुछ सेफ्टी मार्क्स होते हैं, मैं कुछ मार्क्स दिखा रही हूँ आपको। ऐसे जो ये सबसे पहले आपके नीचे ISI मार्क नजर आ रहा है, राइट। अगर प्रेशर कुकर लेने जाओगे कोई भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसमें ये ISI मार्क चेक करना होता है। ये इंश्योर करता है हमें कि जो प्रोडक्ट हम खरीदने जा रहे हैं वो सर्टेन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके बनाए गए। तो अगली बार से कभी भी खरीदने जाओ ना तो ऐसे ये सारे सिंबल्स का ध्यान रखना आप लोगों ने, ठीक है। तो इसी तरीके से और भी मार्क्स होते हैं, जैसे हॉलमार्क हो गया, एग मार्क हो गया, FPO मार्क हो गया, मतलब अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग मार्क होते हैं, ठीक है। ये गीजर के ऊपर ISI दिख गया आपको, है ना। तो ऐसे हम जो है ये इंश्योर कर सकते हैं कि हाँ जी इन्होंने पूरा स्टैंडर्ड फॉलो किया हुआ है कि प्रोडक्ट जो है वो सेफ है हमारे लिए। ये गोल्ड की ज्वेलरी है, गोल्ड के लिए हॉलमार्क होता है, हॉलमार्क ये इंश्योर करते हैं कि जो गोल्ड हम यूज कर रहे हैं उसकी वो प्योर है, हमारे से कोई फ्रॉड नहीं हो रहा, उसकी प्योरिटी की इंश्योरेंस होती है, ठीक है। अगला राइट हमारे पास आता है राइट टू इंफॉर्मेशन। मतलब हमारे पास ये राइट है कि जो भी प्रोडक्ट हम खरीदने जा रहे हैं उसके रिगार्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो प्रोड्यूसर हमें सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, ठीक है। अभी आपको कुछ प्रोडक्ट दिखाती हूँ, एग्जाम्पल देखते हैं इसमें। आप में से एक बच्चा आएगा, हाँ जी सुखबी, ये क्या है, आ जाओ। तो ये लेस का पैकेट देख के बता सकते हो इसके ऊपर क्या क्या लिखा हुआ है, बताओ उन सबको। हाँ जी, तो आप ये देखो कि ये इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन प्रॉपर लिखी होती है। इसके ऊपर हमारा और क्या होता है, हाँ जी MRP, इसका प्राइस क्या है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है, कब तक इसे यूज कर सकते हैं, शाबाश चलो बैठो, ठीक है। तो ऐसे हो गया कि हमें प्रोडक्ट के ऊपर ही पूरी इंफॉर्मेशन जो है। तो आपको पता है और भी प्रोडक्ट्स के बारे में, ये जो सिंबल है ये क्या इंडिकेट करता है, वेजिटेरियन, वेरी गुड। तो ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है प्रोड्यूसर्स ऐसे इसके ऊपर देते हैं कि ये वेजिटेरियंस के लिए है या नॉन वेजिटेरियंस के लिए। ऐसे ही इस प्रोडक्ट में आप ये वाला सिंबल देख रहे हो, जैसे ये ग्रीन है इसमें ये रेड है, मतलब इसमें एग डाला हुआ, ठीक है। तो अगर कोई कंज्यूमर ऐसा हो जो प्योर वेजिटेरियन है वो तो ये नहीं खाएगा ना, और अगर ये बताए ही ना, ऐसे कुछ सिंबल हो ही ना, हम इन्फॉर्म ही ना करें तो पता कैसे चलेगा किसे खाना है, ये वेजिटेरियन है या नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास राइट है कि प्रोड्यूसर हमें प्रॉपर इन्फॉर्म करे, और ऐसे वो लोग इन्फॉर्म करते हैं। और जिन प्रोडक्ट्स पे वो मेंशन नहीं कर सकते उनके बारे में पूछना आपके पास पूरा राइट है कि आप खुद पूछो, ठीक है। अब हम देखेंगे कि अगला राइट कौन सा है, बताओ। नेक्स्ट इज राइट टू चूज, ठीक है। मतलब हम जो भी प्रोडक्ट जो लेने जाते हैं मार्केट से उसे चूज करने का हमारे पास पूरा राइट है, ठीक है। अभी लेट अस सपोज कि आप लोगों को शैम्पू चाहिए, ठीक, आप मार्केट में गए शैम्पू खरीदने के लिए, ऐसी होती है शेल्फ, बहुत सारे शैम्पूज पड़े होते हैं
आप गए दुकान में, आपने बोला कि शैम्पू चाहिए, तो दुकानदार उठाकर कोई भी शैम्पू दे देगा? क्या करते हो आप लोग? अपनी चॉइस बताते हो कि हमें ये वाला पर्टिकुलर चाहिए, तो वही लेके आते हो? होता है ऐसे? तो अगर कभी ऐसा हो ना कि दुकानदार बोले नहीं ये वाला ज्यादा बेटर है, ये ले जाओ, तो याद रखना आपके पास राइट है चॉइस का, सीधा सीधा उसे बोल देना नहीं हमें तो यही चाहिए, ठीक है? तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट राइट। समझ में आ रहा आपको? यस मैम। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट राइट, राइट टू बी हर्ड। हर्ड क्या होता है? सुनना, है ना? मतलब कभी हमारे पास हमारे साथ कुछ गलत हो जाए या हमारी कोई कंप्लेंट भी तो हो सकती है, तो दुकानदार जो है वो हमारी बात सुने, हमें हक है उसे सुनाने का और उसे हमें सुनना पड़ेगा, ठीक है? अगर नहीं सुन रहा तो मतलब ये वाला राइट जो है वायलेट हो रहा है, ठीक है? अभी सपोज कर लेते हैं हम लोग इसे समझने के लिए कि सुदीप जो है इसकी मम्मा ना दुकान पे गई और वहां से शर्ट खरीद के लेके आई सुदीप के लिए, लेकिन जब घर आए ना तब पता चला कि वो शर्ट का साइज छोटा है, तो अब क्या करें? क्या करना पड़ेगा? रिटर्न। तो इसके मम्मा गई दुकानदार के पास, बोले कि ये तो साइज छोटा है, इसे वापस करना हमें। तो दुकानदार ने सीधे ही मना कर दिया, सुनी नहीं बात, उसे बोला नहीं जी कुछ नहीं होगा, आप बात ही नहीं सुनी, जब बेचते हैं तब कैसे होते हैं, ये भी ले लो वो भी ले लो, और जब ऐसी कोई प्रॉब्लम है उनके पास वापस गए तो उन्होंने बात ही नहीं सुनी हमारी, तो ये वाला राइट तो हो गया वायलेट, ठीक है? तो अगली बार से याद रखना कि ये हमारे पास पूरा राइट है उन्हें सुनाने का, कंप्लेन करने का, और वो हमारी बात सुनेगा। अगर कोई नहीं सुन रहा तो हमारा राइट वायलेट हो गया, तो उसके लिए क्या कर सकते हो मैं आपको बाद में बताती हूँ। एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसकी, जैसे आपने ऑनलाइन शॉपिंग की कभी? यस मैम। कहाँ से की? Amazon से की। तो भी Amazon से कुछ मंगवा लिया, गलत आ गया, क्या करें? किसे कंप्लेन करें? कहाँ से सेलर ढूंढे, किसने हमें बेचा? तो उसके लिए Amazon वाले पता क्या करते हैं? आपको वो दिख रहा है ऊपर कस्टमर सर्विस, तो Amazon की साइट पे अगर आप जाओगे ना तो वहाँ पे एक ऑप्शन होता है कस्टमर सर्विस का। अगर आप कस्टमर सर्विस के ऑप्शन को क्लिक करोगे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे कि आपको अपने ऑर्डर के रिगार्डिंग कंप्लेन करनी है, कोई प्रोडक्ट को रिटर्न करना है, रिफंड करना है। मतलब ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स वाले भी हमारी बात सुन रहे हैं। किए कभी आपने कुछ रिटर्न? नहीं किया? तभी आपको पता चल गया कि कर सकते हो, है ना? अगर आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है, कोई प्रोडक्ट गलत आ गया तो आपके पास रिटर्न करने का ऑप्शन है, ठीक है? तो अभी यहाँ तक मुझे बताओ कि हमने कितने राइट पढ़े, कौन कौन से पढ़े? सबसे पहले हमने कौन सा राइट देखा जिसमें आपको मैंने प्रेशर कुकर की एग्जांपल दी कि हमारे पास हमारी सेफ्टी का राइट है, हमारे पास क्या बोलते हैं उसे? राइट टू सेफ्टी, ठीक है? उसके बाद हमने देखा कि प्रोडक्ट से हमें जो है प्रोड्यूसर सेलर्स प्रॉपर इंफॉर्मेशन देते हैं, तो वो कौन सा राइट है? हाँ जी, राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है? उसके बाद हमने देखा कि दुकान पे जाते हैं तो हमें प्रॉपर प्रोडक्ट्स चूज करने का राइट है, तो उसे क्या बोलेंगे? राइट टू चूज, ठीक है? तीसरा राइट है हमारे पास राइट टू चूज। उसके बाद कोई प्रोडक्ट गलत आ जाए, कोई कंप्लेन करनी है प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कुछ भी, तो दुकानदार के पास जाते हैं, तो वो वाला राइट कौन सा है? राइट टू बी हर्ड, ठीक है? इसके बाद हमारे पास जो लास्ट राइट आता है वो राइट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? क्या हो कि दुकानदार के पास उसने सुने नहीं, जैसे सुदीप के मम्मा के साथ हुआ। अभी छोटा मोटा कोई प्रोडक्ट हो, 100-200 का है, कुछ 1-2 हज़ार का है, तो हम लोग इतना बॉदर भी नहीं करते, हम लोग सोचते हैं कोई बात नहीं, नहीं सुनी, हो जाता है ऐसा, मम्मा आगे वापस की कोई बात नहीं की। तो क्या हो कि अगर आपका ऐसे 20-30 लाख की कोई चीज़ खरीदी, उसमें फ्रॉड हो जाए, है ना? वैसे तो फ्रॉड होता है, चाहे 1000 रुपये का हो चाहे लाखों का हो, ठीक है? तो उस
सेलर नहीं सुन रहा तो हम लोग सीधा कोर्ट में जा सकते हैं, उस सेलर की कंप्लेन कर सकते हैं, उसे बोलते हैं राइट टू सीक रिड्रेसल। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कैसे होता है। ये क्या है? कंज्यूमर्स है ना, कुछ खरीद लिया इन लोगों ने, तो कुछ गलत हो गया इनके साथ, तो उसे रिड्रेस कैसे कराएंगे? रिड्रेस का मतलब होता है कि हमें कोई सोल्यूशन मिलेगा और वो सोल्यूशन हमें कोर्ट्स देते हैं, कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन देते हैं। ऐसा ना हमारे लॉ में बना हुआ है, प्रॉपर एक्ट बना हुआ है। लॉज होते हैं ना, वो हमें किसी ना किसी चीज से प्रोटेक्ट करते हैं, वैसे ही कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने का लॉ जो है दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जो रिसेंटली अमेंड हुआ है, मतलब 2019 में अमेंड हो गया। पहले बड़ा पुराना लॉ फॉलो कर रहे थे हम लोग, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, 2019 में उसे थोड़ा बदल दिया है। ठीक है, तो अब देखेंगे कंज्यूमर्स के साथ धोखा हो गया, फ्रॉड हो गया, तो क्या करें? सबसे पहले कंज्यूमर जाएगा डिस्ट्रिक्ट कमीशन, ठीक है, और कितने का फ्रॉड हो जाएगी कंज्यूमर डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जाके ये कंप्लेन कर सकते हैं अगर उसकी जो चीजें उसने खरीदी उसकी वैल्यू 1 करोड़ से कम है। 1 करोड़ से कम मतलब कोई भी, चाहे 10 रुपए है, चाहे 1000 है, 2000 है, 1 करोड़ से कम की चीजें अगर आपने खरीदी हैं तो आप जाएंगे डिस्ट्रिक्ट कमीशन में केस करने। तो अभी मैंने आपको बताया कि 2019 में ये लॉ जो है अमेंड हुआ है और ये लिमिट 1 करोड़ कर दी। जो 1986 वाला था उसने लिमिट दी थी 20 लाख से कम। 1986 वाले एक्ट के अकॉर्डिंगली अगर 20 लाख से कम की चीज है तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जाती थी, लेकिन अब तो फ्रॉड भी बड़े हो गए हैं ना, तो लिमिट भी बढ़ा दी। तो 1 करोड़ से कम का अगर आपका कोई भी नुकसान हुआ है, कोई फ्रॉड हुआ आपके साथ, आप जाएंगे डिस्ट्रिक्ट कमीशन में। अब ये कोर्ट्स क्या करते हैं, इसमें जो भी जज जो है जो डिसीजन लेते हैं वो डिसीजन ले सकते हैं रिमूव, रिप्लेस, रिफंड, मतलब आपको कोई भी रेमेडी मिल सकती है। जो जज है वो ये बोल सकते हैं प्रोड्यूसर को कि आपने जो डिफेक्टिव चीज दी है, जो डिफेक्ट है प्रोडक्ट में, उसे रिमूव कर दो, हटा दो, या फिर प्रोडक्ट रिप्लेस करके दे दो, या फिर आप कंज्यूमर के पैसे वापस कर दो, उसे रिफंड बोलते हैं। ठीक है, अब क्या हो, यहाँ हम गए डिस्ट्रिक्ट कमीशन में, लेकिन जो फैसला सुनाया ना जज ने वो हमारे फेवर में नहीं था, सेलर के फेवर में सुना दिया। तो अब क्या करें हम लोग, हमारे साथ गलत हुआ है तो हमें अपील करने का राइट है हायर लेवल के कोर्ट में। तो हम लोग जाएंगे स्टेट कमीशन में, ठीक है, स्टेट कमीशन में जाके हम लोग अपील करेंगे। जो भी हमारे साथ फ्रॉड हुआ तो स्टेट कमीशन का जो भी जज होगा वो हमारी बात सुनेगा और उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन देगा। और क्या हो कि इनिशियली आपका फ्रॉड जो था वो 1 करोड़ से ज्यादा था तो आप डिस्ट्रिक्ट में नहीं जाएंगे, तो आप सीधा स्टेट कमीशन में चले जाएंगे। अगर आपका नुकसान 1 करोड़ से ज्यादा का है, 10 करोड़ से कम का है, तो आप डायरेक्टली स्टेट कमीशन में जाएंगे। और अगर आप डिस्ट्रिक्ट वाले से सेटिस्फाइड नहीं है ना तो आप स्टेट के पास फर्दर अपील कर दें। अब क्या हो, स्टेट कमीशन वाले ने भी सुनी नहीं हमारी बात, उसने भी हमारे फेवर में फैसला नहीं दिया, तो उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है नेशनल कमीशन में जाने का। ठीक है, अगर कंज्यूमर के साथ ये प्रॉपर राइट है, ये इसे रिड्रेसल मशीनरी बोलते हैं, तो हम जाएंगे नेशनल कमीशन में। और अगर फ्रॉड इतना बड़ा हो गया कि वो हमारा 10 करोड़ से भी ज्यादा है तो हम सीधा डिस्ट्रिक्ट और स्टेट में नहीं जाएंगे, तब हम सीधा नेशनल कमीशन में जाएंगे और वहाँ केस फाइल करेंगे। ठीक है, और ये भी जो जजेस होते हैं वो सेम ही, मतलब जो उनके डिसीजन होते हैं, रेमेडीज होती है, वो ये होती हैं कि आप डिफेक्ट रिमूव करो या प्रोडक्ट को रिप्लेस करके दो या फिर पैसे वापस करो। ठीक है, तो नेशनल कमीशन के बाद जो लास्ट ऑप्शन होता है हमारे पास, अगर यहाँ से भी सेटिस्फाइड नहीं है तो जो हाईएस्ट, जो हमारी कोर्ट का हाईएस्ट लेवल, जो एपेक्स कोर्ट हम जिसे बोलते हैं, दैट इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तो सीधा सुप्रीम कोर्ट में हम लोग जाएंगे। ठीक है, तो समझ आया, सबसे पहले कहाँ जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट कमीशन। और कितने का फ्रॉड हो जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जाते हैं, 1 करोड़ से कम का फ्रॉड, डिस्ट्रिक्ट से सेटिस्फाइड नहीं